हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन। एंड आज का हमारा वीडियो होने वाला है जीआईबी एंड सीआईबी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। लाइक हम सभी जानते हैं हमारे जीआईबी एंड सीआईबी के एग्ज़ाम डेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो अगर बात की जाए 2025 के जीआईबी के पेपर्स की, तो हमें जो जीआईबी के पेपर्स देखने को मिल रहे हैं वो आपका रहेगा 5वें महीने में, जो कि आपका मई का महीना होने वाला है। एंड इसके जस्ट बाद हमें फिर सीआईबी के पेपर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके जून के महीने में रहेंगे। तो अगर आज के इस वीडियो में हम उसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, लाइक आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको सोर्स फॉलो करना चाहिए। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी। बता दूं कि मैंने 2024 में जीआईबी एंड सीआईबी दोनों एक ही बार में सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक किया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड किस तरीके से मैंने क्या फॉलो किया था, इन सब के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिनिमम टाइम पीरियड की बात कर लेता हूँ कि क्या मिनिमम टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआईबी या सीआईबी को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा ना कि रिकॉर्ड तो मैं आज कर रहा हूँ वीडियो को, बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे इसको अभी देखेंगे, कुछ काफ़ी टाइम बाद देखेंगे, कुछ अपने नेक्स्ट टाइम में देखेंगे जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा जो मानना है कि अगर आप बिल्कुल ही मतलब अगर चाहे स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो ऐसा करते हो कि बिल्कुल पूरा टाइम उसी को दे पाते हो अपनी जॉब से आने के बाद, तो फिर मुझे लगता है कि 2 मंथ आपके लिए सफिशिएंट है। 2 मंथ भी 1 मंथ तो वो जिसमें आपके एग्जाम चलते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, ठीक है। एंड 1 मंथ उसके पहले। लेकिन ये उनके लिए जो कि बिल्कुल ताबड़तोड़ मतलब आके बिल्कुल पढ़ाई में लग जाते हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जिनके पास काफ़ी कम टाइम मिलता है, लाइक जो 2 या 3 आवर डेली दे पाते हैं, या काफ़ी बिजी रहते हैं, या अलग जो सबके अपनी अपनी जो प्रायोरिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है तब से अगर आप उठाना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। आप जो मतलब प्रिपरेशन है आपकी वो भी हो जाती है, प्लस आपका जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिना जो रिवीजन वाला पोर्शन रहता है वो जो आपका रहता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं जीआईबी की बात करूं तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट से डील करना होगा। सबसे पहले आपका रहेगा इंडियन इकोनॉमी, सेकंड नंबर पे जो आपका रहेगा पीपीपी रहेगा, थर्ड नंबर पे आपका रहेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, एंड फोर्थ में जो आपका डील करना रहेगा वो आरबीडब्ल्यू रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड। तो अगर इन चारों में अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए सबसे पहले जो आपका पेपर होने वाला है वो थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि लेंथी रहता है। इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें आपको मतलब डेटा तो नहीं बोलूँगा, बट जो कंटेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट रहता है। लेकिन अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस लाइक जो आप बैंकिंग की तैयारी की होगी, तो आपने अगर वॉरियर बेस या कोई भी बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स किया होगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैं बोल के चलूँगा 40 से 60% आपको वहीं से कवर रहेगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर टारगेट करने की जरूरत है तो वो आपका रहेगा अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फंसाता है, ठीक है। तो इन लोगों को सबसे बेटर तरीके से टारगेट करने का बताऊंगा। एंड अब मैं बात करने वाला हूँ अपनी स्ट्रेटजी की कि जीआईबी एंड सीआईबी को क्रैक करने के लिए मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले बता दूं कि हम जानते हैं कि यार अगर ये इन एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें मिनिमम 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, या इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी टारगेट कर रहे हो तो अगर 50% मार्क्स लेते हो तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा गोल क्लियर था कि यार मुझे 100% कोर्स कवर करना ही नहीं है। मैं हमेशा टारगेट किया कि यार मुझे 75 या 80% तक कोर्स ही कवर करना है। एंड उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो मेरे रिवाइज हुआ है। तो मैंने जो मेरे अप्रोच थी उसमें मैंने इस तरीके से टारगेट किया था कि एक्चुअली मैंने जो भी सब्जेक्ट है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। लाइक जो 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल थे उनको मैंने अलग कर दिया था, एंड बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था उसको अलग कर दिया। और सबसे पहले मैंने टारगेट ये किया कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके हर 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को सबसे पहले टारगेट कर लूँ, मतलब उनको पूरा कंप्लीट करके साइड में रख दूँ। तो मेरा इसी तरीके से सबसे पहले जो पेपर था जैसे इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले उसके 2 मॉड्यूल कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट पे गया पीपीपी पे गया, उसके 2 मॉड्यूल कंप्लीट किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते गया। जब मेरा ये कंप्लीट हो गया, जब मैं फाइनल मतलब आपके एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया, तब मैंने क्या किया कि अब क्योंकि मेरे 1 और 2 मॉड्यूल कंप्लीट है, अब मैंने जैसे अब मेरा एग्जाम है तो 7 दिन 8 दिन पहले वापस से इंडियन इकोनॉमी को उठाया। अब मैंने वो वाला मॉड्यूल सी उठाया, लाइक ए बी पहले कर लिया, तो अब मैंने क्या उठाया कि मॉड्यूल सी उठाया, एंड इसके बाद ए और बी का रिवीजन कर लिया। इसके बाद अगर मेरा टाइम बचा ना तो फिर मैंने मॉड्यूल डी की तरफ गया। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से मतलब रिवीजन के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ना कि आप अगर सिर्फ सारा ढेर कचरा इकट्ठा करते आएंगे और उसके रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाके क्या होगा, आप बिल्कुल फंस जाएंगे कि यार पढ़ा सा तो सब लगेगा लेकिन हिट नहीं करेगा आंसर। तो मेरी स्टडी ये रहती है कि यार प्रिपेयर करो तो इस तरीके से करो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी रिवाइज होती चलें। तो अब मैं बात कर लेता हूँ सोर्सेज की कि कौन कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, कौन से फ्री मटेरियल अवेलेबल हैं, या कौन से पेड कोर्स आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं खुद के रिगार्डिंग बताऊँ तो मैंने जीआईबी के लिए जो पेड कोर्स लिया था वो था आपका
लर्निंग वाले से जो लर्निंग सेशंस करके एक आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उनका पेड कोर्स लिया था। एंड मैं बोलूँगा कि एक्चुअल में जब मैंने पेड कोर्स लिया था तो मुझे लगा था कि यार एक्चुअल में इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि क्या था ना कि वो जो वीडियो थे वो रिकॉर्डेड थे, मतलब काफ़ी पुराने रिकॉर्डेड थे। तो मुझे लगा था कि यार ऐसा ना हो कि यार कोर्स तो ले लिया है लेकिन फर्स्ट ना जाए। लेकिन तारीफ़ करूँगा कि वो जो कोर्स था, मतलब एक ही बार में मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं देखो, जो तैयारी कर रहा था उसकी भी मतलब उसके भी एफर्ट्स होते हैं, प्लस जो कंटेंट होता है उसकी भी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा लर्निंग सेशन वाले सर को कि हाँ, उनके कंटेंट पढ़ के मेरा एक वाली बार में एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। एंड उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो देखो आप मेरा मानना है कि एक कोई सा पेड कोर्स ले लो ताकि आप सिस्टमेटिक चीज़ों को कवर कर सको। एंड इसके अलावा फिर आप जो मैराथन क्लासेस होती हैं, मैराथन क्लासेस अड्डा की होती है, मैराथन क्लासेस आपको ओलाई बोर्ड की मिल जाएगी, इसको कर सकते हो। एंड इसी के अलावा अगर मैं सीआईबी की बात करूँ तो सीआईबी के लिए आपको दो चीज़ें बताऊँगा। एक तो लर्निंग सेशन जो कि मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा CIB विद अशोक, उनकी PDF भी अगर आप उनके PDF को भी टारगेट कर लोगे ना अच्छे से, तो मुझे लगता है, और या उनके जो वो क्विजेस कराते हैं, अगर आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर और एक ही बार में आपको जो आप जो रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा जैसे कि मैं दो तीन इंडिविजुअल फैकल्टी की बात करूँ तो ओलाई बोर्ड पे जैसे कि राजेंद्र या राजीव मिश्रा करके सर थे, उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगा था। अड्डा वाली जो प्रियांशी माहेश्वरी मैडम है, उनका कंटेंट अच्छा था। एक प्रवीण सर थे, उनका कंटेंट अच्छा था। तो अगर आप चाहते हो कि फ्री के वीडियो भी देखना, तो आप यूट्यूब पर जाके इनके वीडियो, इनके लेक्चर या इनकी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उन्हें भी जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगा हो कि यार मेरा जो वीडियो था वो हेल्पफुल था, या मतलब ठीक है एज अ फ्रेंड, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा अगर कुछ परेशानी, कोई दिक्कत या कोई भी डाउट हो तो। आपसे फिर मुलाकात होगी।